भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो केवल एक खिलाड़ी के नाम से पहचाने जाते हैं। वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का नंबर 1, धोनी का नंबर 7 और पिछले एक दशक से विराट कोहली का नंबर 3। लेकिन 2024 में कोहली के T20 संन्यास के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न खड़ा हुआ। विराट की विरासत कौन संभालेगा? दिसंबर 2025 तक आते आते ये बहस एक युद्ध में बदल चुकी है। एक तरफ शुभमन गिल के समर्थक हैं तो दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली नई आक्रामक ब्रिगेड। हाल ही में BCCI के गलियारों से आई खबरों ने संकेत दिया है कि टीम इंडिया ने अंततः अपने नंबर 3 को चुन लिया है, लेकिन वह नाम वह नहीं है जिसकी दुनिया उम्मीद कर रही थी। शुभमन गिल को अगला विराट कहा गया, उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान माना गया, लेकिन अचानक उन्हें T20 टीम से बाहर कर देना किसी गहरे राज से कम नहीं है। आंकड़ों को करीब से देखें तो 2025 में गिल का प्रदर्शन खराब नहीं था, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। आधुनिक T20 क्रिकेट में 135 का स्ट्राइक रेट अब अपराध माना जाता है। चयनकर्ताओं का मानना है कि गिल पावरप्ले में रन तो बनाते हैं, लेकिन वह मैच का रुख मोड़ने वाली तेजी नहीं दिखा पाते। सूत्रों का कहना है कि उपकप्तानी के दबाव ने गिल की नेचुरल गेम को प्रभावित किया। BCCI अब उन्हें केवल टेस्ट और वनडे के लिए स्पेशलिस्ट के रूप में देख रही है। लेकिन क्या ये गिल के करियर का अंत है? सूर्य कुमार यादव के लिए ये समय सबसे कठिन है। एक तरफ उनके पास कप्तानी की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ उनका अपना बल्ला खामोश है। 2025 की 21 पारियों में उनका औसत 13.62 रहा है। ये किसी भी कप्तान के लिए शर्मनाक आंकड़े हैं। प्रशंसकों का गुस्सा जायज है। सोशल मीडिया पर #Justice for Gill ट्रेंड कर रहा है। लोगों का तर्क है कि यदि फॉर्म ही चयन का आधार है तो सूर्या टीम से बाहर होने वाले पहले खिलाड़ी होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ एक रणनीतिक रहस्य छिपा है। टीम मैनेजमेंट का मानना है कि सूर्या का इम्पैक्ट उनके रनों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। उनके मैदान पर होने से विपक्षी गेंदबाजों में जो खौफ होता है वह गिल पैदा नहीं कर पा रहे थे। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे द चोजन वन माना जा रहा है। वह नाम है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने पिछले 6 महीनों में जो खेल दिखाया है उसने चयनकर्ताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। नंबर 3 पर एक खब्बू बल्लेबाज का होना भारतीय टीम के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, खासकर तब जब ओपनिंग में अभिषेक शर्मा हो। तिलक वर्मा उन चंद युवाओं में से हैं जो पहली गेंद से स्पिनर्स को स्टैंड्स में भेजने की ताकत रखते हैं। चयनकर्ता अजीत अगरकर ने एक अनौपचारिक प्रेस मीट में कहा था, हम एक ऐसा नंबर 3 चाहते हैं जो गियर्स बदलने में माहिर हो। तिलक इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। लेकिन क्या तिलक दबाव भरे मैचों में कोहली जैसी स्थिरता दिखा पाएंगे? अगर तिलक नंबर 3 पर आते हैं तो ईशान किशन का क्या होगा? ईशान किशन को टीम में फ्री लाइसेंस दिया गया है। मैनेजमेंट की नई योजना यह है कि यदि पावरप्ले में कोई विकेट गिरता है तो ईशान किशन को नंबर 3 पर भेजा जाए ताकि रन गति कम न हो। ये फ्लेक्सिबल बैटिंग ऑर्डर ही 2026 वर्ल्ड कप की असली ताकत होने वाला है। अब कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह के लिए फिक्स नहीं है। इम्पैक्ट ओवर एवरेज का नया मंत्र भारतीय टीम को एक खतरनाक यूनिट बना रहा है। इस पूरी बहस में विकेट कीपर बल्लेबाजों की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों ही नंबर 3 के प्रबल दावेदार हैं। संजू सैमसन का क्लास उन्हें नंबर 3 के लिए आदर्श बनाता है। ईशान किशन की आक्रामकता उन्हें किसी भी क्रम पर फिट कर देती है। लेकिन हकीकत यह है कि इन दोनों में से जो भी दस्ताने पहनेगा उसे लोअर मिडिल ऑर्डर में जगह बनानी पड़ सकती है, क्योंकि नंबर 3 अब तिलक वर्मा के लिए आरक्षित लॉक किया जा चुका है। BCCI के साथ लंबे विवाद के बाद ईशान किशन की वापसी ने सारे समीकरण बदल दिए हैं। ईशान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। यदि वो विजय हजारे ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा देते हैं तो चयनकर्ताओं के पास उन्हें नंबर 3 पर आजमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि गिल को बाहर करना एक साहसी लेकिन खतरनाक कदम है। गिल जैसे खिलाड़ी बड़े टूर्नामेंटों में टीम को संभालते हैं। दूसरी ओर युवाओं का तर्क है कि T20 अब कंफर्ट जोन का खेल नहीं रहा। इंटरनल रिपोर्ट्स के अनुसार टीम मैनेजमेंट ने तिलक वर्मा को अपनी पहली पसंद मान लिया है। उन्हें मैसेज दे दिया गया है कि वो खुद को मानसिक रूप से नंबर 3 के लिए तैयार रखें। गिल को बैकअप ओपनर के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन प्लेइंग 11 में उनकी जगह अब पक्की नहीं है। नंबर 3 की गद्दी भारतीय T20 इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य रहा है। साल 2007 का वह ऐतिहासिक ओवर याद कीजिए जब जोहान्सबर्ग के मैदान पर भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था। क्या आपको याद है उस वक्त नंबर 3 पर कौन था? शायद नहीं, क्योंकि नंबर 3 वह स्थान नहीं है जहां सिर्फ रन बनते हैं, यह वह स्थान है जहां से मैच का भाग्य लिखा जाता है। रॉबिन उथप्पा से लेकर किंग विराट कोहली तक और अब तिलक वर्मा से लेकर शुभमन गिल के विवाद तक, भारत के नंबर 3 का इतिहास बलिदानों, महानता और अब एक गहरे षड्यंत्र जैसी बहस से भरा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत इस स्थान के लिए किसी बल्लेबाज को ढूंढ ही नहीं पा रहा था?
आइए इतिहास के उस अनसुने पन्ने को खोलते हैं जो आज के विवाद की असली जड़ है। जब T20 क्रिकेट का जन्म हुआ तो भारत को पता ही नहीं था कि इस फॉर्मेट को खेलना कैसे है। 2007 वर्ल्ड कप में रॉबिन उथप्पा को नंबर 3 की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका काम था पहली गेंद से प्रहार करना। उथप्पा ने पाकिस्तान के खिलाफ उस प्रसिद्ध बॉल आउट वाले मैच में जो किया, उसने नंबर 3 की परिभाषा बदल दी। लेकिन क्या उथप्पा लंबे समय तक टिक पाए? क्यों भारत ने 2007 की जीत के बाद अपने सबसे सफल नंबर 3 को टीम से दरकिनार कर दिया? धोनी के दौर में सुरेश रैना भारत के नंबर 3 के सबसे बड़े दावेदार बनकर उभरे। 2010 के T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रैना का वह शतक आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। रैना ने दिखाया कि नंबर 3 पर केवल एंकरिंग नहीं बल्कि विस्फोटक बल्लेबाजी की जरूरत है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रैना को नंबर 3 से नीचे धकेल दिया। क्या वो रणनीति थी या किसी नए सुपरस्टार के लिए बनाई गई जगह? 2012 से 2024 तक नंबर 3 का मतलब सिर्फ एक नाम था, विराट कोहली। कोहली ने इस स्थान को एक नई ऊंचाई दी। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाए और उनके अधिकांश रन इसी जादुई नंबर 3 पर आए। कोहली ने दिखाया कि बिना छक्के मारे भी स्ट्राइक रेट को 150 के पार कैसे रखा जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा मोड़ आता है। कोहली की सफलता ने भारत को एक ऐसी आदत डाल दी कि टीम इंडिया कोहली पर निर्भर हो गई। आपको क्या लगता है, क्या कोहली की अत्यधिक सफलता ही आज शुभमन गिल के पतन का कारण बनी है? कोहली के संन्यास के बाद भारतीय क्रिकेट के सामने एक शून्य पैदा हो गया। 2024 वर्ल्ड कप की जीत के साथ कोहली ने विदा ली, लेकिन जाते जाते उन्होंने चयनकर्ताओं के लिए एक ऐसी पहेली छोड़ दी जिसे सुलझाना नामुमकिन लग रहा है। शुभमन गिल को इस गद्दी का उत्तराधिकारी माना गया था। उनके पास तकनीक थी, क्लास थी और कोहली जैसी बॉडी लैंग्वेज भी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि दिसंबर 2025 तक आते आते गिल को टीम से ही बाहर कर दिया गया? आज की सबसे बड़ी बहस यही है। गिल को स्ट्राइक रेट के नाम पर बाहर किया गया, जबकि सूर्यकुमार यादव को उनकी खराब फॉर्म के बावजूद कप्तान बनाकर नंबर 3 का रक्षक बनाया गया। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि गिल एक एंकर हैं और आधुनिक T20 क्रिकेट में अब एंकर की कोई जगह नहीं बची है। लेकिन क्या ये सच है? अगर हम इतिहास देखें तो बिना एंकर के भारत ने कभी बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता। तो क्या BCCI एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है? लेकिन क्या तिलक वर्मा व एक्स फैक्टर बन पाएंगे या वह भी श्रेयस अय्यर की तरह इतिहास में कहीं खो जाएंगे? वर्तमान में तिलक वर्मा को नंबर 3 के लिए लॉक माना जा रहा है। तिलक के पास वह सब कुछ है जो एक आधुनिक बल्लेबाज को चाहिए, बाएं हाथ की बल्लेबाजी, स्पिन के खिलाफ आक्रामकता और डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स। चयनकर्ताओं ने तिलक को चुना हुआ खिलाड़ी घोषित कर दिया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड कप का दबाव अच्छों के पैर डिगा देता है। क्या तिलक वर्मा मेलबर्न या लॉर्ड्स जैसे बड़े मैदानों पर कोहली की जगह ले पाएंगे? भारतीय क्रिकेट अब केवल रनों पर नहीं बल्कि डेटा पर आधारित हो गया है। BCCI की नई एनालिटिक्स टीम अब हर खिलाड़ी के इम्पैक्ट स्कोर की गणना करती है। गिल का स्कोर कम होने की वजह उनके डॉट बॉलर्स की संख्या रही है। दूसरी तरफ तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का इम्पैक्ट स्कोर काफ़ी अधिक है क्योंकि वे जोखिम लेने से नहीं डरते। 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत की धरती पर होना है। घरेलू परिस्थितियों में भारत को एक ऐसी टीम चाहिए जो विपक्षी गेंदबाजों के मन में डर पैदा कर सके। शुभमन गिल का बाहर होना और तिलक वर्मा का उदय इस बात का प्रतीक है कि भारतीय क्रिकेट अब सुरक्षा से ज़्यादा शक्ति, पावर को प्राथमिकता दे रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये भारत के नंबर 3 के इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगी। अगर गिल यहाँ रनों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं तो चयनकर्ताओं को अपना फैसला बदलना होगा। लेकिन अगर तिलक यहाँ चमकते हैं तो गिल का T20 करियर हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। उथप्पा से कोहली तक और कोहली से तिलक तक भारत के नंबर 3 का इतिहास हमेशा परिवर्तन का रहा है। भारत ने जब जब निडर होकर फैसले लिए, हम जीते। लेकिन जब जब हमने नाम के पीछे भागकर फॉर्म को नज़रअंदाज किया, हम हारे। 2026 का वर्ल्ड कप भारत की धरती पर है। नंबर 3 पर जो भी खिलाड़ी खड़ा होगा उस पर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का बोझ होगा। अंतिम सवाल, क्या भारत कोहली की सुरक्षा को छोड़कर तिलक की आक्रामकता के साथ सही दिशा में जा रहा है, या हम एक महान बल्लेबाज गिल को बहुत जल्दी खो रहे हैं? भारतीय टीम 2026 वर्ल्ड कप जीतने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी गिल की बलि देने को तैयार है। यह एक नई, आक्रामक और जोखिम लेने वाली टीम इंडिया है। क्या ये रणनीति सफल होगी? क्या तिलक वर्मा नए किंग बन पाएंगे? क्रिकेट के इस रोमांचक मोड़ पर केवल एक चीज निश्चित है, 2026 का वर्ल्ड कप पुराने धर्रे पर नहीं जीता जाएगा। हमें नए हीरो चाहिए और शायद तिलक वर्मा वही हीरो हैं। तो दोस्तों, इतिहास से लेकर आज के विवाद तक तस्वीर अब साफ है, लेकिन असली फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि तिलक वर्मा विराट कोहली की उस महान विरासत को संभाल पाएंगे?
या टीम इंडिया शुभमन गिल को बाहर करके एक बहुत बड़ी गलती कर रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप कल टीम इंडिया के कोच होते तो नंबर 3 पर किसे खिलाते? ए शुभमन गिल, बी तिलक वर्मा, सी सूर्य कुमार यादव। देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।